विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में 2 दिन बाद एक बार फिर कोरोना के नए केस में इजाफा हुआ है। कल एक दिन में 2,76,059 केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हर दिन 4,000 और उससे ज्यादा हो रही मौतों में कमी आई है। बुधवार को 3,876 लोगों की मौत हुई है। कल 3,68,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केसों की संख्या अब भी 31 लाख से ज्यादा बनी हुई है। अब आपको कोरोना की टेस्ट कराने को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ICMR ने कोरोना वायरस की जांच के लिए होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। इसके लिए महाराष्ट्र की एक कंपनी माई लैब में बनी किट को मंजूरी दी गई है। इस किट के जरिए लोग घर बैठे अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इस तकनीक का इस्तेमाल भारत से पहले विदेशों में भी हो रहा है। वैक्सीन को लेकर नई सिफारिशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लेना है। अगर कोई वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद संक्रमित हो जाता है तो भी उसे ठीक होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। देश में अब तक 18,58,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, लिहाजा इसके लिए मुंबई में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में 10 मंजिला SRA बिल्डिंग की 2 मंजिलों पर सिर्फ बच्चों के कोरोना के इलाज के लिए 80 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। हर कमरे में 2 बेड होंगे जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा समेत बच्चों के इलाज में काम आने वाले सभी जरूरी मेडिकल उपकरण लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,031 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 594 लोगों की महामारी से मौत हो गई है। मुंबई में हालात कंट्रोल में है, जहां एक दिन में 1,350 नए केस आए हैं और 57 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में रोजाना 2.5 लाख लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 2 करोड़ 2 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि बच्चे को दूध पिला रही महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। ये भी कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी लेने वालों को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगेगा। यह भी साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन लगवाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूरी नहीं होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को कोरोना के इलाज में एस्टेरॉइड के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि एस्टेरॉइड तभी दी जानी चाहिए जब मरीजों को ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो। इन दवाओं के इस्तेमाल के लिए डॉक्टर का सुझाव आवश्यक है। उधर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी लोगों को एस्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। कोरोना मरीजों को होने वाली नई बीमारी ब्लैक फंगस के मामले दिल्ली में भी बढ़ते जा रहे हैं। सर गंगाराम अस्पताल के प्रेसिडेंट डॉक्टर DS राणा ने कहा है कि उनके अस्पताल में ब्लैक फंगस के 48 मरीज हैं, जबकि 16 मरीज अस्पताल में भर्ती होने के इंतजार में हैं। दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजी विभाग की हेड डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव ने बताया है कि ब्लैक फंगस के हर दिन 20 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। राज्य में करीब 100 मरीज ब्लैक फंगस से प्रभावित हैं। उधर हरियाणा में भी 2 दिनों में ब्लैक फंगस के 5 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में से 20-20 बेड वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। राज्य में फिलहाल 115 केस ब्लैक फंगस के हैं। हरियाणा भी इस बीमारी को महामारी घोषित कर चुका है।